फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन जो स्किल है हमारी उसके अंडर हम क्या करने जा रहे हैं। हम सेल्फ मैनेजमेंट के टॉपिक को आज हम करने जा रहे हैं, कवर करने जा रहे हैं। सेल्फ मैनेजमेंट हमारा क्या होता है, इससे पहले हमने क्या है कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, उसके टाइप्स और उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें आता है सेकेंड यूनिट में हमारे पास सेल्फ मैनेजमेंट का फर्स्ट सेशन है। उसके बारे में पहले आप जान लो कि सेल्फ मैनेजमेंट में क्या होता है कि अपने आप को मैनेज करने के लिए हम जो किसी भी गोल को टारगेट को अचीव करने के लिए हम अपने आप को किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से टारगेटेड फिक्स करते हैं, उसी को अचीव करने के स्टेप को हम क्या है सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, कोई ना कोई गोल हमारा ऐसे ही हम अचीव नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या है कि अपने आप को मैनेज करना पड़ता है। अब इसके देख लो कि इट इज़ अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग yourself, your interest, ability, and how to keep a positive attitude in a difficult situation। तो देखो यहाँ से ही पता लगे अपने आप को जानने और इंटरेस्ट एबिलिटी आपकी क्या हो सकती है, कैसे आप क्या क्या कर सकते हैं, इन सभी को अच्छे तरीके से और डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने के स्टेप्स को ही आप क्या कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं। तो इसमें हम इसके बारे में और जानते हैं, इसकी डेफिनेशन को भी देखते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन आती है हमारे पास क्या है, अ सेल्फ मैनेजमेंट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर इंटरेस्टेड एंड एबिलिटीज़ आर, आपकी क्या क्या एबिलिटीज़ है उसके बारे में जानना, अपने आप को जानना एक तरह का। हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ग्रूमिंग योर सेल्फ इन ऑर्डर टू डेवलप अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने अंदर को आत्मविश्वास को कॉन्फिडेंस को बनाना ताकि किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी को जो है आपका हिंदी में क्या कहते हैं वो यहाँ पे नीचे लिखा है, आप इसमें भी अपने नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं पेपर के लिए। तो आप मैं हर बार आपको ये हिंदी में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये ईजिली को सभी बच्चे देख भी सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। तो एक बार मैं बता देता हूँ। स्वप्रबंध में स्वयं को समझना, अपनी रुचियों क्षमताओं को समझना, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए स्वयं को तैयार करना शामिल है। तो ये इससे ये क्लियर हो जाता है कि अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर गोल के लिए तैयार करना ही हमारा क्या है सेल्फ मैनेजमेंट के स्टेप में आते हैं। अब सेल्फ मैनेजमेंट कैन ऑल्सो हेल्प इन, क्या क्या डिवेल्प करने में हमें मदद करता है सेल्फ मैनेजमेंट। देखो इसमें क्या आता है, तो डिवेलपिंग अ गुड हैबिट्स, आपके अंदर अच्छी आदतें, ओवरकमिंग अ बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को ओवरकम करना, रीचिंग योर गोल, किसी भी टारगेट को अचीव करना, और ओवरकमिंग अ चैलेंजेस एंड डिफ़िकल्टीज, जो कि आपकी रुकावटें उसको ओवरकम करना, कम करना, ये सभी चीज़ें हमारे पास किस में आएगी सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्फ मैनेजमेंट के हमारे पास कुछ स्टेप्स आते हैं और यहाँ इसे पता चल जाएगा उसमें हम क्या क्या हम कर सकते हैं, किस किस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होती है सेल्फ मैनेजमेंट। जैसे हमारे पास यहाँ पे 10 स्टेप्स है, इन 10 को हम एक एक करके जानेंगे भी और इसके बारे में देखेंगे और ये आपने क्या है तैयार करके रखना है और आपके एग्ज़ाम में अगर आता है तो आपने इसी तरह से इसको करना है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आ रहा है, बहुत ईजी है अपने आप को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल इंक्लूड ऑफ फॉलोइंग, कौन कौन से करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में पता होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल भी होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना ज़रूरी है, तभी आप किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी अच्छी होनी चाहिए किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप फंसते हैं। और नंबर 5 में सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत बहुत होती है, अगर आपकी कोई भी एक डिफ़िकल्ट टारगेट को अचीव करना है, अगर आप कहीं फंस जाते हो तो सेल्फ मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है उसमें। नंबर 6 पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग, अपने आप को साफ़ सुथरा स्वच्छ अच्छा रखना है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद नंबर 7 में पॉजिटिव थिंकिंग और नंबर 8 में आपका टीम वर्क, किसी भी काम को करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना, यही टीम वर्क में आता है। और नंबर 9 में टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने टाइम रहते हुए अपने काम को नहीं किया तो आप अपने गोल को टाइम पे अचीव नहीं कर सकते, इवन तक कि आप गोल
छूट सकता है आपके हाथों से। और नंबर 10 पे गोल सेटिंग, आपका गोल सेट एक निश्चित गोल सेट होना ज़रूरी है अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे देख लो, आप इसको पॉइंट वाइज करेंगे। नंबर 1 पे जैसे हमारे पास आएगा सेल्फ अवेयरनेस, तो नोइंग योर सेल्फ एज अ इंडिविजुअल, योर वैल्यू लाइक डिसलाइक, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, अपने आप को पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है। उसके बाद नंबर 2 पे चलते हैं, अ सेल्फ कंट्रोल, एबिलिटी टू कंट्रोल योर बिहेवियर, डिसिप्लिन ईटीसी, तो आपके बिहेवियर को कंट्रोल करना आना चाहिए। ये भी आपके सेल्फ मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसमें क्या होगा आपके पास, बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू एनी टास्क that is given to you and not scared of taking risk, तो किसी भी रिस्क को लेने से घबराना नहीं है, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। और उसके बाद नंबर 4 में आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम आपके पास मिलती है तो उसको सॉल्व करना, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग ए सोल्यूशन यूजिंग अ स्टेप बाय स्टेप मेथड, तो कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको निकालना आना चाहिए। तो आई होप आपको ये बहुत क्लियरली ये पता लग गया है। उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, अ सेल्फ मोटिवेशन। नंबर 5 में सेल्फ मोटिवेशन, डूइंग टास्क ऑन योर ऑन विदाउट एनी इंटरनल मोटिवेशन, तो सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट करना आना चाहिए कि मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, इस तरह से अपने आप को बूस्ट करना होता है। और उसके बाद पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग, अपने आप को साफ सुथरा रख सके हो, कीपिंग ऑन सेल्फ क्लीन हेल्थी एंड स्मार्ट, तो अगर आप अपने आप को सही रखोगे तब भी आपका जो है मानसिक रूप से भी आप अच्छे रहेंगे और किसी और के ऊपर भी आपका क्या है इम्पैक्ट अच्छा रहेगा। तो ये अपने आप को ग्रूमिंग करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या है कि अगर आप साफ़ सुथरे नहीं रहेंगे तो आप बीमार भी हो सकते हैं, तो आप किस तरह से अपने टारगेट को अचीव करेंगे ये पॉसिबल नहीं हो सकता। उसके बाद पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है, तो एक्सप्रेसिंग अ सर्टेन और affirmation even in a dull situation, तो ये क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग का रहना आपके पास ज़रूरी है। कि अगर आप इफ़ यू आर गेटिंग इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन देन आपके पास जो पॉजिटिव थिंकिंग है वही आपको बाहर निकाल सकती है, उभार सकती है। कहीं भी आप अगर फंस के जाते हो तो आपके अंदर की जो थिंकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। टीम वर्क में आपके पास क्या होता है, तो वर्किंग टुगेदर विद अ पेपर टू अकम्प्लिश शेयर्ड गोल, तो जब आप किसी टीम के साथ काम कर रहे हैं तो सभी के साथ मिलजुल के काम करना होता है, ये टीम वर्क में आता है, तभी आप एक स्पेसिफिक टारगेट या गोल को अचीव कर सकते हो। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या रहता है नंबर 9 पे, तो ये आता है हमारे पास टाइम मैनेजमेंट का होना। तो किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए टाइम की बहुत वैल्यू होती है। अगर आप टाइम पे कोई काम नहीं करेंगे तो आपका टाइम यूं ही बीतता चला जाता है और जब टाइम गया तो फिर आपका गोल भी गया। तो अचीविंग टास्क ऑन अ टाइम एंड अकॉर्डिंग टू अ प्लान, तो प्लान के अकॉर्डिंग आपका टाइम जो है प्लान वो चलना चाहिए और उस तभी आपकी वैल्यू होती है। गोल सेटिंग और प्लानिंग can create goal to be accomplished within a set of टाइम फ्रेम, तो आपका जो गोल है उसको अचीव करना है वो आपका टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए और उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आई होप आपको ये सारे जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए हैं। तो और ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम किसकी ओर चलेंगे, तो हमारा सेल्फ मैनेजमेंट में जो हम अपने आप को मैनेज करते हैं किस तरह से वो सारी चीज़ें हमने कर दी है। तो उसके बाद थोड़ा सा हमारे पास एक और सेकंड सेशन हमारे पास आएगा स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो सेल्फ मैनेजमेंट में हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में भी हमने यहाँ पे जाना था, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है। ये अपने आप को मैनेजमेंट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम करते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर टू मेन थिंग्स वंस यू लर्न अबाउट in your life, then life become easy. Try to find out what you are good and what you are a weakness. आपकी जो आप किस में अच्छे और किस में बुरे हैं इसके बारे में आपको
पता होना ज़रूरी है, तभी आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। और नोइंग योर सेल्फ, अपने आप को जानना, कैसे कि आप जान सकते हो, इट मीन्स नोइंग अबाउट यूर ट्रूली, अपने आप को जानना। देयर आर मैनी थिंग्स हिडन by himself in front of other and only you can know about yourself. This helps you to live a happy life. Try to find out who you are, your like dislike many other things. तो आपको खुद पता है कि आपके बारे में कोई और नहीं बता सकता उतना जितना आपको खुद अपने बारे में पता होता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो आप एक अच्छी लाइफ जीने के लिए अपने आप को क्या है सही राह पे ले जा सकते हो। और स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालाइज कैसे कर सकते हैं। स्ट्रेंथ क्या होती है आप सभी को पता है कि जो मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ, वीकनेस जो मेरा कुछ ड्रॉप बैक हो सकता है। तो देखो, स्ट्रेंथ द फील्ड इन विच यू आर वेरी गुड, जिसमें आप अच्छे होते हैं। वीकनेस द एरिया इन विच यू आर नॉट गुड एंड नीड इम्प्रूवमेंट, जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, वो आपकी वीकनेस होती है। अब आप कैसे पता लगाएंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, तो इसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, चेक व्हाट यू आर कैन डू वेरी वेल, आप चेक कर सकते हो। ओके, नंबर 2, थिंक ऑफ थिंग्स इन विच यू आर परफॉर्म इज़ ऑलवेज गुड, आप ऐसी चीज़ों को देखेंगे जिसमें आप ऑलवेज अच्छे हैं। तो ये सभी मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ही क्लियरली पता हो जाना चाहिए और बहुत इजी लैंग्वेज में यहाँ पे बताया गया है। और ट्राई टू फाइंड आउट इन व्हाट वर्क्स यू आर एप्रिशिएटेड, तो आप ऐसे इस तरह के वर्क को आप देखेंगे कि जहाँ पे आपको सराहा गया, आप अच्छी तरह से करते हो और करते भी हो, आपका इंटरेस्ट है जिन चीज़ों में। उसके बाद आइडेंटिफाई वीकनेसेस को आप किस तरह से फाइंड करेंगे। देखो, फाइंड आउट द एरिया इन विच यू आर नॉट गुड एंड हैविंग अ डिफिकल्टी डूइंग द टास्क, जब आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें आपको डिफिकल्टी महसूस हुई, तभी आपको पता लगेगा ये मेरी वीकनेस है। ओके, एनालाइज द फीडबैक यू रिसीव फ्रॉम अदर, अगर आपको कोई और बताता है कि यहाँ पे आप फंस गए थे, यहाँ पे आपको थोड़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आपकी वीकनेस है, तो इसको इम्प्रूव करना है। उसके बाद थर्ड क्या है, एक्सेप्ट यूर वीकनेस एंड ट्राई टू इम्प्रूव, तो आपने क्या है हमेशा अपनी जो वीकनेस है उसको एक्सेप्ट करना होता है। हाँ, ये मेरी गलती थी और ये इस पे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, तभी आप क्या हो सकते हैं अपने जो फ्यूचर में आप कुछ एम लेना चाहते हो तभी आप उसको ले सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो मेरा ये सेशन है ये बहुत अच्छी तरह से समझ आया है, और अगर अच्छी तरह से समझ आया तो पहली बार अगर देख रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।